search my channel on YouTube. Press YouTube, search E for You activities, then press my logo and press red icon of subscribe. Press bell icon. Thanks to subscribe my channel. Share with your friend E for You activities. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। मैं हाजी रोशन इस बार लेकर आया हूं आपके खिदमत में राइमिंग स्कीम। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो पिछले साल 9th क्लास में इंट्रोड्यूस की गई थी। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम के अंदर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और राइमिंग स्कीम 3 टाइप की निकलती है, इसलिए मैंने यहां पर तीनों टाइप की राइमिंग स्कीम जो है तो यहां पे लिया हूं आपको समझाने के लिए। मैंने पहली जो है अ टीनेजर प्रेयर की पहले स्टैंजा की जो है आखिर के 4 वर्ड्स लिया हूं। द ट्विंस इसके पहले स्टैंजा के जो है तो आखिर के उस स्टैंजा में 8 लाइन है, उसके आखिरी वर्ड्स लिया हूं और ये एक अलग जो है पोयम के वर्ड्स यहां पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। आज हम राइमिंग स्कीम के तीनों भी पैटर्न किस तरह से निकाले जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बेहद शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे इस चैनल्स को, मेरी इस एक्टिविटीज को पसंद कर रहे हैं और अपने इनकरेज करने वाले मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप और इस यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस देखने के बाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। चलिए आइए हम अपने राइमिंग स्कीम की शुरुआत करते हैं पहले टीनेजर्स प्रेयर से। राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम ये दोनों अलग अलग है। राइमिंग पेयर बनाए जाते हैं। अगर हम इसको देखा जाए, अगर हमको इसका राइमिंग पेयर बनाना हो तो इसमें जैसे कि मैट और टेक ये राइमिंग पेयर बनेगा। लिम हिम ये राइमिंग पेयर बनेगा। ब्रदर अनदर ये राइमिंग पेयर बनेगा। पिच विच ये राइमिंग पेयर बनेगा। लेकिन राइमिंग स्कीम के अंदर हमको जो है ए बी सी डी इस तरह से जो है तो अल्फाबेट देने होते हैं। इस तरह से हमको उसको तरतीब देनी होती है। तो आज हम उसके बारे में ही सीखेंगे। तो आप इसको सीखने के लिए जरूरी है कि आप टीनेजर्स प्रेयर और द ट्विंस ये पोयम अपने सामने रखें। आप ये वीडियो अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली भी बता सकते हैं। तो टीनेजर्स प्रेयर का पहला स्टैंजा देखिए और उसके लास्ट वर्ड देखिए। बिगिनिंग्स, मैट, चूज, टेक। अब हम पहले वर्ड बिगिनिंग्स इसको ए देंगे। फिर दूसरा वर्ड है मैट। ये मैट बिगिनिंग्स का राइम्स नहीं है, ये अलग है, इसलिए मैक को हम फिर दूसरा अल्फाबेट बी देंगे। फिर तीसरा वर्ड चूज, ये ना बिगिनिंग्स का राइम है ना मैक का है, इसलिए चूज को हम फिर तीसरा लेटर सी देंगे। फिर चौथा टेक, ये बिगिनिंग्स का राइम नहीं है, ये मैक का राइम्स है टेक, मैक टेक। और मैक को हमने बी दिया था तो ये बी का राइम्स है, इसलिए हम इसको डी नहीं बल्कि बी देंगे क्योंकि ये मैक का राइम्स है। और इसकी राइम स्कीम जो हम लिखेंगे तो राइमिंग स्कीम ऑफ दिस इज ए बी सी पी। तो ये पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम आएगी।
और अलग अलग स्टेंजा की अलग अलग राइमिंग स्कीम आ सकती है। अलग अलग यानी सेकंड स्टेंजा की जरूरी नहीं है कि ए बी सी बी आए, वो चेंज भी हो सकती है, ये स्टेंजा पर डिपेंड होता है। तो ये आपके समझ में आ गया है कि किस तरह से ए बी सी बी आता है। आपको लास्ट वर्ड देखना है, उसको अल्फाबेट देना है और उसके हिसाब से जिससे राइम मैच होता है, अगर आपने इसको ए दिया है और अगर दूसरा जो लास्ट वर्ड है वो ए से मैच होता है तो उसको भी आपको जो है तो ए देना है। जैसे कि यहां पर मैक हमने इसको बी दिया था और ये टेक, ये मैक टेक का राइम्स हुआ इसलिए हमने इसको बी दिया, और ये इसका राइम्स नहीं मिला हमने इसको ए दिया। चूज, इसका भी राइम्स हमको नहीं मिला हमने इसको सी दिया, तो ये बना ए बी सी बी। तो इस तरह से जो है तो एक पैटर्न ये आता है। फिर आप ये दूसरी पोएम देखिए, ये 8 लाइन का स्टेंजा है इसलिए मैंने उसके 8 वर्ड्स लास्ट वाले यहां पर लिया हूं। अगर ये 4 वाले भी हो सकते हैं और 8 वाली लाइन भी हो सकती है। अभी 8 वाली आपको ऑलरेडी किताब में दी गई है इसलिए मैंने 8 लाइन वाली लिया हूं। अब यहां पर पहला वर्ड लिम, हम इसको ए देंगे। दूसरा ब्रदर, इसको हम जो है बी देंगे। तीसरा हिम, ये लिम का राइम है मतलब ए का राइम है इसलिए हम इसको ए देंगे। अनदर, ये बी का राइम्स है मतलब ब्रदर का राइम्स है इसलिए हम इसको बी देंगे। किन, अब यहां ए बी, ये 4 लाइन हो गई। अब 5वीं लाइन में ये किन एक नया वर्ड है इसलिए अब हम इसको सी देंगे, क्योंकि ये ए का भी नहीं है ये बी का भी नहीं है इसलिए ये नया है तो इसलिए हम इसको एक नया अल्फाबेट देंगे सी। ये पिच किन का नहीं है इसलिए हम इसको डी देंगे। ये ट्विन, किन का ट्विन राइम है मतलब सी का राइम है इसलिए हम इसको सी देंगे। और विच, ये डी का राइम्स है मतलब पिच का राइम विच है इसलिए हम इसको डी देंगे। तो हमें ये चेक करना है, जो राइम के पेयर बनता है तो उसको ए बी इस तरह से देना है और ये तरतीब बाद में आपको आंसर में लिख देना है। जैसे अब इसकी तरतीब आई थी ए बी सी बी, अब इसकी तरतीब देखिए क्या आई। पहला आया ए, दूसरा बी, तीसरा ए, चौथा बी, तीसरा सी डी। मतलब इसकी राइमिंग स्कीम किस तरह से बनी है, ए बी सी डी। और अगर ये 4 लाइन का स्ट्रेंजा होता तो इसकी राइमिंग स्कीम बनती ए बी। तो ये ए बी सी बी किस तरह आता है और ये ए बी किस तरह आता है, ये हमने दूसरे इसमें देखा। और तीसरी जो राइमिंग स्कीम आती है वो आपको यहां पर दी हुई है। अब देखिए किस तरह से तीसरे टाइप की राइमिंग स्कीम आएगी। पहला डाउन, हमने इसको ए दिया। दूसरा मोन, इसको हमने, क्योंकि ये डाउन और मोन जो है एक दूसरे का राइम है इसलिए इसको भी ए देंगे, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के राइम है। नाइट, इसका राइम नहीं है इसलिए अब हम इसको दूसरा अल्फाबेट देंगे बी। नाइट का राइम फाइट, ये भी बी है तो ये भी बी होगा। सिंग, ना बी का है ना ए का है इसलिए हम इसको तीसरा देंगे सी। सिंग ब्रिंग, ये एक दूसरे का राइम है हम इसको सी देंगे। तो ये डॉन ए, मोन ए, ये दोनों एक दूसरे के राइम है इसलिए दोनों को ए आया। नाइट फाइट, ये एक दूसरे के राइम है इसलिए इनको बी आया। सिंग ब्रिंग, दोनों एक दूसरे के राइम है इनको सी आया। इस तरह से अगर 8 लाइन का स्टैंजा रहा तो नीचे डी आ सकता है। और ये जो राइमिंग स्कीम बनेंगी ये स्टैंजा वाइज बनेंगी, फिर नए स्टैंजा में फिर नए तरीके से शुरू होंगी, फिर ए से स्टार्ट होगा, दूसरे स्टैंजा से फिर ए से स्टार्ट होगा। तो अब इसकी राइमिंग स्कीम अगर हमको लिखना है तो ये लिखेंगे हम इस तरह से, इसको हमको लिखना है द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी। तो ये राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी सी। तो इस तरह से जो है ये 3 टाइप की राइमिंग स्कीम आपको जो है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम्स में पूछी जाएगी। ये ट्रेंजर पेयर की है द ट्विंस में, और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा अलग से दिया हूं ए बी और बी सी इसको समझाने के लिए। तो ये 3 तरीके के राइमिंग स्कीम के होते हैं हर पोएम के। आप अगर ये बच्चों को अच्छी तरह से समझा दे
तो जिस तरह से राइमिंग वर्ड वो निकालते हैं उस तरह से राइमिंग स्कीम भी कोई भी पोयम की वो निकाल सकते हैं, और एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम के जो उसमें जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है बच्चों को डायरेक्टली मेरा ये वीडियो भी बता सकते हैं या आप इसमें देखकर उनको भी समझा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो दूसरी एक आपकी डिमांड है फिगर ऑफ स्पीच उर्दू के अंदर, उर्दू एक्सप्लेनेशन के अंदर किस तरह से उसकी तारीफें लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे साथ अपडेट रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जरूर अपनी दुआओं से नवाजिए। तो चलिए मैं आपसे फिर दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।